हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हमारा चैप्टर है फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 9, जिसका नेम है भोली। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड चैप्टर है और पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इसमें से रिलेवेंट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसमें मेन कैरेक्टर एक लड़की है जिसका नाम भोली है। ये एक लड़की का बना लेते हैं और इसका एक पिता होता है, ठीक है। अब क्या होता है, इस लड़की में कुछ ये डिसेबल्ड होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है इसके चेहरे पे। इसके असल में ये 7 बहन भाई होते हैं। इसके पिता के 7 बच्चे होते हैं, जिसमें इसका 4th नंबर होता है। ये 4th नंबर की बच्ची होती है और इसका असली नाम तो सुलेखा होता है, लेकिन बचपन में इसके स्मॉल पॉक्स निकल आते हैं इसके चेहरे पर, जिन्हें हम चेचक के दाग बोलते हैं। गड्ढे हो जाते हैं और चेहरे में, तो वो इसमें इसको बचपन में वो प्रॉब्लम हो गई थी और ये हकलाती थी, स्टैमर्ड थी। थोड़ी हकलाने में इसको प्रॉब्लम, बोलने में प्रॉब्लम होती थी, हकलाती थी। तो लोगों ने इसका नाम भोली रख दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भोली थी और बोल नहीं पाती थी सही तरीके से। तो जिस प्रकार जब इसके पिता की चिंताएं बढ़ती चली गई कि बच्ची का चेहरा देखने में अच्छा नहीं है, अगली है, तो किससे कौन शादी करेगा, और बहुत सारी डिफरेंट बातें, तो उसकी चिंताएं बढ़ती चली गई। तो ये बेचारी स्कूल भी नहीं जाती थी। एक दिन इसके स्कूल गांव में क्या हुआ, बाहर से कलेक्टेड ऑफिस आए, तो ऑफिसर आए, उन्होंने क्या बोला, इसके पिता से बोला कि आप अपनी बेटी को पढ़ाओ। और वैसे इनकी माताजी ये चाहती थी कि इसको ना पढ़ाया जाए, ये घर पर ही रहे, लेकिन फिर इसकी आखिरकार इसकी माता मान गई कि चलो भेज देते हैं स्कूल। जब ये बच्ची स्कूल जाती है तो स्कूल में क्या होता है, इसका फर्स्ट डे होता है और ये बच्ची सोच के बहुत खुश होती है कि आज मेरा घर से बाहर जाने के लिए मिलेगा और मुझे मेरी उम्र के दोस्त देखने के लिए मिलेंगे। तो इस चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर ये स्कूल जाती है, तो जब इसकी स्कूल की मैडम इससे फिर से इसका नाम एक बार नाम पूछती है, जैसे नॉर्मली होता है ये हर स्कूल में कि आप अपना नेम बताओ। तो इससे नेम पूछा जाता है, तो ये अपना नेम बता नहीं पाती है। ये टीचर होती है, नेम पूछती है, और ये हमारी भोली होती है। तो इससे नाम पूछा जाता है तो ये बताती है, भो भो करके बोलती है और पूरी तरीके से हकलाती है। तो बच्चे क्या होते हैं, हंसने लग जाते हैं, इसकी मजाक उड़ाते हैं। तो ये थोड़ी अंदर से रोना शुरू, मतलब कि रोना टाइप का बना लेती है चेहरा, भावुक हो जाती है। तो इसकी टीचर क्या करती है, इसकी पीठ थपथपाती है और उसके बाद बोलती है, नहीं बेटा आप बोलो, और अगर आप डेली स्कूल आओगे तो आप अपना हकलाना दूर कर सकते हो, आप अच्छे से बोल सकते हो। तो इस चीज़ को लेकर उसके जीवन में एक नई दृष्टिकोण आया। उसने नया सोचा कि हो सकता है मेरे डेली स्कूल आने से मैं ठीक हो जाऊँ। तो वो बच्ची डेली स्कूल जाती थी। फिर धीरे धीरे समय बदलता गया, बड़ी हो गई बच्ची। उसके पिता ने उसकी शादी करने का फ़ैसला किया। शादी भी ऐसे पर्सन के साथ करने का फ़ैसला किया, वो जो व्यक्ति था वो एक बनिया था और उसके 4-5 बच्चे ऑलरेडी हो चुके थे, लेकिन उसकी पत्नी नहीं थी। और वो जो इस बात पर शर्त पे तय हो गया था कि शादी करने के लिए कि मैं दहेज नहीं लूँगा, केवल लड़की से शादी करूँगा। जबकि उसने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था कि भोली देखने में कैसी है। तो लेकिन भोली अब बिल्कुल मैच्योर हो चुकी थी। स्कूल डेली इतने साल स्कूल जाने के बाद उसकी हकलाने की आदत दूर हो चुकी थी। वो अच्छा बोल लेती थी और लोगों को अभी भी यही पता था कि भोली अभी हकलाती है। अभी उन्हें वो ये नहीं पता था कि भोली बहुत अच्छे से बोल सकती है। इस चीज़ को लेते हुए उन लोगों को डाउट था। उसके बाद वो क्या करते हैं, एक आदमी होता है जिसका नाम होता है बिशंभर, और उसके साथ ये मैन है बिशंभर, इसका नाम भी बी से हो गया, और ये हमारी भोली हो गई जिसका नाम हमारी गर्ल है। चलो इसे जी से दिखाते हैं इस बार। तो इसकी शादी इसके साथ तय कर दी जाती है। लेकिन जब शादी होती है, क्योंकि इसने पहले इसका चेहरा नहीं देखा होता है कि लड़की कैसी है, और आप तो जानते हो उसके चेहरे पे क्या थे, चेचक के दाग थे जगह जगह पर। तो दुपट्टे से इसका मुंह ढका होता है, और जब इसकी शादी होती है तो एक औरत क्या करती है, जयमाला डालते समय इसका दुपट्टा हटा देती है। जब दुपट्टा हटा देती है तो ये देख लेता है इसका चेहरा, और उसके बाद ही नाराज़ हो जाता है और मना करता है कि मैं शादी नहीं करूँगा। उसके बाद ये एग्री भी होता है, तो सिर्फ इस बात पर होता है कि मैं 5,000 रुपये दहेज में लूँगा, तब मैं इससे शादी करूँगा। इस चीज़ को लेकर भोली को जब ये पता चलता है कि 5,000 रुपये मांग रहा है, तो वो अपने पिता से मना कर देती है कि मैं ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करूँगी जो धन के लालच में मुझसे शादी करेगा। इस प्रकार जब इतनी स्पष्टता से वो बोली, बिना हकलाते हुए बोली, तो लोग उसको देखकर, भोली को देखकर हैरान रह गए कि भोली इतना साफ कैसे बोल सकती है। इस प्रकार से उसकी शादी उससे रुक गई। यही इसकी थीम है, और इसके क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इस चैप्टर के, और अच्छा कंटेंट आता है इस चैप्टर से, एटलीस्ट 3 से 4 नंबर में आता है। तो कह रहा है, हाउ डिड वोली बिकम द मास्टरपीस ऑफ हर टीचर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड वोलीज टीचर चेंज हर इनटू अ मास्टरपीस ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस। थर्ड क्वेश्चन इसी पर रिटायर 2017 में आ रखा है, व्हाट डिड वोलीज टीचर प्ले इन द चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। यहाँ पर सीधा सा मीनिंग है निकाल का कि जो मैडम है, मैम ने उसकी लाइफ में कैसे इंटरफेस किया और किस तरीके से उसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट लाई, वो किस तरीके से उसने लाइफ में इंपॉर्टेंस दिखाई कि उस किस तरीके से उसने उसके जीवन को चेंज किया। आप हमने उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है और हर चैप्टर का आप एक लॉन्ग क्वेश्चन तो ज़रूर याद करें। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन और उसकी थीम अगर समझ में आ गई होगी हिंदी में, तो आप उसको अपने शब्दों में भी बना के लिख सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन की क्या कह रहा है, प्रिफेस क्या कह रहा है, प्रस्तावना। प्रस्तावना अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से ध्यान से रखते हुए, ठीक। वोली वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। रामलाल की चौथे नंबर की बेटी थी, उसके 7 बच्चे थे असल में, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये चौथे नंबर की बेटी थी। हर रियल नेम वाज सुलेखा, उसका रियल नेम क्या था, सुलेखा था। सी वाज अ बैकवर्ड चाइल्ड। बैकवर्ड का मतलब होते हैं ना, एक बच्चे वो होते हैं जो दिमाग से तेज होते हैं, और एक बच्चे वो होते हैं थोड़े पिछड़े होते हैं, कम सोचते हैं। तो वो ये बैकवर्ड थी, उस तरीके से पिछड़ी थी, मतलब बच्चों में ज़्यादा सोचती नहीं थी। देयर वर स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स बोलते हैं यहाँ पर कि चेचक के दाग उसके चेहरे पर थे। ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। सी स्टैमर बैडली, वह बुरी तरीके से हकलाती थी। स्टैमर्ड का मतलब होता है हकलाना, बुरी तरीके से हकलाती थी। सी लुक्ड अगली, वह अगली दिखती थी। अगली का मतलब होता है भद्दा दिखना, जब कोई बीमारी चेहरे पर हो जाती है, काला चेहरा होता है, दाग धब्बे होते हैं, तो उसे अगली बोलते हैं। हर पेरेंट्स वर वॉरिड अबाउट हर। उसके पिता उसके बारे में चिंतित रहते थे। वॉरिड का मतलब होता है चिंतित रहना, उसके बारे में चिंतित रहते थे कि उसके लिए क्या कैसे अरेंज किया जाएगा लाइफ में। तो वॉरिड का मतलब उसके बारे में चिंता रखते थे। तो ये इसकी प्रिफेस हो गई, मतलब चौथे नंबर की बेटी थी किसकी, रामलाल की। उसका रियल नेम सुलेखा था। वह पिछड़े, वह सब बाकी बस सभी बच्चों में पिछड़ी थी। स्मॉल पॉक्स उसके चेहरे पर थे। स्टैमर्ड थी, मतलब हकलाती थी, देखने में भगली थी, अगली थी। और उसके पेरेंट्स उसके बारे में क्या रहते थे, चिंतित रहते थे। आपका आता है रोल ऑफ हर टीचर। उसकी लाइफ में उसके टीचर का क्या रोल रहा, हमने ये बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वोली वाज सेंट टू स्कूल। जब वोली को स्कूल सेंट किया गया, सी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वाज लाइक। वह नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा होता है, कैसा दिखता है। इन द स्कूल द टीचर आस्क्ड हर नेम। जब वो स्कूल में गई तो उसकी टीचर ने उससे नेम पूछा। बट वोली कुड नॉट टेल हर नेम, लेकिन वोली अपना पूरी तरीके से नाम नहीं बता सकी। सी सैड भो भो भो, मतलब वो हकला रही थी। उसके बाद क्या हुआ, हर टीचर पेटेड हर हेड। उसकी पेटेड का मतलब होता है पीठ थपथपाना या सर थपथपाना। उसकी टीचर ने उसका क्या किया, हर सर को थपथपाया, सहलाया। एंड क्या कहा, सी टॉक्ड भोली लविंगली। वो भोली से बहुत ही नम्रतापूर्वक प्यार से बोली। क्या बोली, सी टॉट भोली करेज एंड कॉन्फिडेंस। उसने भोली को सिखाया, क्या सिखाया, कॉरेज दिया, कॉन्फिडेंस दिया, आत्मविश्वास दिया कि यू कैन डू एंड यू कैन स्पीक। उसने कहा कि तुम बोल सकती हो अगर तुम रेगुलर स्कूल आती हो तो। सी इनकरेज भोली, उसने भोली को करेज किया। उसके बाद क्या हो रहा है, सी द टीचर्स लविंग वर्ड्स टच्ड भोली इनोसेंट हार्ट। जब टीचर ने ये वर्ड्स उससे बोले तो ये सारे वर्ड्स उसके हर्ट में, इनोसेंट हर्ट मतलब आंतरिक हृदय में उसके समा गए, और जैसे मानो उसे एक नया जीवन मिला हो, नई किरण उम्मीद की मिली हो। द टीचर मेड वोली बोल्ड एंड कॉन्फिडेंस। इस प्रकार टीचर ने उसको बोल्ड किया, मजबूत बनाया, एंड कॉन्फिडेंट दिया एक लाइफ में। इस प्रकार से उस टीचर का एक इंपॉर्टेंस उसकी लाइफ में रहा। द टीचर मेड वोली बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। ओके, समझ में आ रहा होगा। टू सम अप है इसका कंक्लूजन। तो ये यहाँ पर ये थोड़ा वाटर मार्क लग गया, आप समझ लेना थोड़ा सा। ये पहला है इसका टू सम अप, एंड यहाँ पर नेम लिखा है भोली। वोली रिफ्यूज टू मैरी विथ अ मीन एंड ग्रीडी पर्सन। उसने कहा कि मैं लालची लोगों से शादी नहीं करूँगी, लाइक जैसे बिशंबर जैसे लोगों से शादी नहीं करूँगी, क्योंकि बिशंबर क्या था, 5,000 रुपये मांगने लगा था जब उसका उसने चेहरा देखा था। तो 10 वोली बिकम द मास्टर पीस ऑफ हर लाइफ। इस प्रकार वोली ने अपनी लाइफ को क्या बनाया, एक मास्टर पीस क्रिएट कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन है, वेवर वोलीज पेरेंट्स वॉरिड अबाउट हर। वोली के माता पिता उसके बारे में चिंतित क्यों रहते थे। वोली हैड नीदर गुड लुक्स। भोली ना तो देखने में अच्छी थी, नॉर इंटेलिजेंस, और ना ही समझदार थी।
सी स्टैमर्ड बैडली, वह बुरी तरीके से हकलाती थी। देयर वर स्मॉल पॉक्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर क्या थे, स्मॉल पॉक्स थे, चेचक के दाग हो गए थे। ऑन हर फेस। सी लुक्ड अगली, वह अगली दिखती थी, भद्दी दिखती थी। सी वाज बैकवर्ड चाइल्ड, बाकी बच्चों में वो कैसी थी, पिछड़ी थी, मतलब पीछे सोच की थी। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ सूटेबल मैच फॉर हर, इसके माता पिता के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि उसके जैसा बंदा कैसे ढूंढा जाए, कि मतलब उसकी लाइफ में जो उसके लिए सूटेबल हो, क्या जो उसे मैच कर जाए। तो उसे ये ढूंढ पाना उसके माता पिता के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित था कि हम कैसे इसकी शादी करेंगे और कैसे इसको घर बार देंगे। सो हर पेरेंट्स वर वॉरिड अबाउट हर, इस प्रकार उसके माता पिता उसके बारे में चिंतित रहते थे। अब दिसंबर भी देखो, दिसंबर भी डिसेबल्ड था, वो लंगड़ा था, वो टांग से लंगड़ा था, बट वो क्या था, ग्राउसर था, बनिया था। इसके बाद उसके बाद धन संपदा थी, मतलब उसकी लाइफ सेटल थी और उसके 4-5 बच्चे ऑलरेडी थे, लेकिन उसके पिता रामलाल उसकी शादी उस पर से करवा देना चाहते थे, क्योंकि वो कोई भी दहेज नहीं ले रहा था, केवल लड़की मांग रहा था। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड वोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट दिसंबर्स मैरिज प्रपोजल। भोली के पिता ने, ये माता पिता ने जो दिसंबर का प्रपोजल था, प्रस्ताव था, वो क्यों स्वीकार कर लिया। देखो कहानी पहले समझ में आ चुकी है आप लोगों को। दिसंबर वाज अ रिच ग्रॉसर, ग्रॉसर मीन्स यहाँ पर बनिया होता है, ठीक है, ध्यान रखना, बनिए को बोलते हैं, बनिया, बनिया जो पैसे बनिया हो सकता है, या किराने की दुकान वाले को बोल सकते हैं ग्रॉसर, ठीक है। ही हैड अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर था। एंड लॉट ऑफ मनी इन द बैंक, और बहुत सारा पैसा उसकी बैंक में था। ही वॉज नॉट आस्किंग एनी डाउरी, डाउरी का मतलब यहाँ पर देखो दहेज से, ये डाउरी लिखा है डी, डाउरी है ना, DORY, डाउरी का मतलब होता है दहेज, दहेज से, ठीक है जी, दहेज। ही वॉज नॉट आस्किंग एनी डाउरी, उसने कोई भी दहेज नहीं मांगा था। ऑन दी अदर हैंड, जबकि भोली, भोली वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, नाम जो भोली थी नंबरदार रामलाल की चौथे नंबर की बेटी थी। सी वॉज बैकवर्ड चाइल्ड, वह पिछड़ी थी। सी वॉज स्मॉल पॉक्स वर्क्स मार्क्स ऑन द हर फेस, क्या थे, जो बहुत सारे चेचक के दाग थे उसके चेहरे पर हो चुके थे। सारी लैंग्वेज बार बार एक ही रिपीट होती है। सो हर पेरेंट्स एक्सेप्ट दिसंबर्स मैरिज प्रपोजल, इस प्रकार दिसंबर उसके सॉरी भोली के माता पिता ने दिसंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट किया। प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड मैरिज नॉट टेक प्लेस, मतलब शादी शादी क्यों नहीं हो सकी, या शादी अपना स्थान क्यों नहीं ले सकी, ये बताना है, और क्या कारण हुआ कि शादी नहीं हो पाई। दिसंबर सा स्मॉल पॉक्स ऑन हर फेस, जब दिसंबर ने भोली के चेहरे पर स्मॉल पॉक्स देखे, स्मॉल पॉक्स ऑन हर फेस, ही डिमांडेड 5000 रुपीज़ इन डाउरी, इस प्रकार उसने क्या मांगा, 5000 रुपये दहेज में मांगने की शर्त रख दी। भोलीज फादर गेव द मनी, भोली का पिता उसे पैसे देने के लिए राजी भी हो गया, बट नाउ, अब क्या हुआ, इम्पोर्टेंस लाइन, वोली नाउ वोली रिफ्यूज्ड टू मैरी, रिफ्यूज्ड का मतलब होता है मना कर देना, मना कर दिया, मैरी टू विथ अ मीन एंड ग्रीडी पर्सन लाइक दिसंबर, कह रही वो दिसंबर जैसे लालची और धोखेबाज लोगों के साथ शादी नहीं करेगी। इस प्रकार जब लोगों ने उसे देखा कि भोली इतना स्पष्ट बोल रही है, इतना क्लियर बोल रही है, तब लोगों को यकीन हुआ कि भोली सुधर चुकी है, भोली का माइंड लेवल्स और IQ लेवल बढ़ चुका है। इस प्रकार इस चैप्टर का अंत होता है, ठीक है, समझ में आया होगा। और इन क्वेश्चंस की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।